Good morning, students. Today I will continue the remaining part of the lesson number 18, which is the last lesson of our science course. वेस्ट वाटर मैनेजमेंट तो इसमें मैंने आपको ज़्यादातर टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर दिए थे, जैसे कि वाटर पोल्यूशन, सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन और सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ड्रेनेज सिस्टम, सेप्टिक टैंक, ये सब हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे। बट टुडेज टॉपिक इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। आज मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? Adverse effects अब पानी जो है वो गंदा तो हो गया है, उसके क्या क्या असर पड़ रहे हैं हम लोगों के ऊपर, खराब इफेक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं। अब सबसे पहले डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। सबसे पहला बैड इफेक्ट क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि पानी में रहने वाले जानवर जो हैं वो मर रहे हैं, किसकी वजह से? वाटर पोल्यूशन की वजह से। द मेन प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द वाटर पोल्यूशन इज दैट इट किल्स द लाइफ दैट डिपेंड्स ऑन these water bodies. Dead fish, crabs, birds and seagulls, dolphins and many other animals often wind up of the beaches killed by the pollutants in their habitats. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाटर पोल्यूशन से क्या है कि जो मछलियाँ, डॉल्फिन्स, सीगुल्स और जो बाकी एक्वेटिक बर्ड्स हैं, ये सब जो है वो किसकी वजह से मर रहे हैं? क्रेब्स हैं, क्रोकोडाइल हैं, किनारों पे आके मर रहे हैं, क्योंकि उनके किनारों के ऊपर क्या पड़े हुए हैं? पोल्यूटेंट्स पड़े हुए हैं। तो वो पोल्यूटेंट्स उनको नुकसान पहुँचाते हैं और वो आकर कहाँ पे हमको मरे हुए कहाँ पे मिलते हैं? किनारे पे मरे पड़े मिलते हैं। और अंदर भी वाटर बॉडीज में भी मर रहे हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते। तो पूरी एक्वेटिक लाइफ जो है वो इनसे डिस्टर्ब हो रही है। अब हमारा सेकंड है डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड चेन। अब वाटर पोल्यूशन से फूड चेन की जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। Destruction of food chain.
disturb the natural food chain as well. Pollutants such as the lead and cadmium are eaten by tiny animals. Later, these animals are consumed by the fish and shellfish, and the food chain continue to be disturbed or at all higher levels. अब जो वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे लेड है, कैडमियम है, ये पानी में मिल गया, इसको छोटे छोटे जानवरों ने खा लिया, उन जानवरों को मछलियों ने खा लिया, और फिर जो मछलियों को जो सब खाएंगे तो ये पूरी चीज़ पूरी आगे जाके इसको हायर लेवल तक पूरी फूड चेन को डिस्टर्ब करेंगे. इवेंचुअली ह्यूमंस आर अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस एज वेल, और इंसानों तक के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है. People can get diseases such as the hepatitis by eating seafood that can be poisoned. इंसान में हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाती है अगर हम लोग कौन सा ऐसा खाना खा लें, ऐसा समुद्र की मछली खा लें जिन मछलियों ने पॉइजन फूड खाया हो, उनको अगर हम खा लें तो हम लोगों को हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाती है. In many poor nations, there is always the outbreaks of the cholera and disease as a result of poor drinking water. जो गरीब देश हैं उनमें ज़्यादातर हेजा, कॉलरा मीन्स हेजा, और दूसरी महामारी फैलती रहती है क्योंकि वहाँ पर साफ पानी का इंतजाम नहीं होता. पानी कैसा रहता है, गंदा रहता है, ये पॉल्यूटेंट मिले हुए रहते हैं. तो ये इस तरह से पूरी फूड चेन और सब चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं वाटर पोल्यूशन से. फिर उसके बाद आपको और क्या बताया जा रहा है, इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट ऑन द वाटर क्वालिटी. अब वाटर की क्वालिटी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है वाटर पॉल्यूटेंट का, ये आपको बताने जा रहे हैं. Toxic pollutants mainly consist of heavy metals, pesticides, and other individual xenobiotic pollutants. टॉक्सिक पोल्यूटेंट में जो भारी भारी मेटल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं और दूसरे xenobiotic pollutants होते हैं, ये सब पाए जाते हैं. The ability of water body to support the aquatic life as well as the suitability for the other uses depend on many trace elements. Some metals such as the zinc, copper, manganese present in the trace quantity are important for the life as they help and regulate the many physiological function of the body. Some metals, however, cause severe toxicological effect to human health and the aquatic ecosystem. अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि कुछ मेटल्स तो ज़रूरी होते हैं, किसके लिए, ये सब बातों के लिए, ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होते हैं. जो अपने एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए ज़रूरी होते हैं. पानी के लिए, पानी का बैलेंस और उसका कंपोजिशन सही करने के लिए ज़रूरी होते हैं. लेकिन जब कुछ मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं तो वाटर को कैसा बना देते हैं, टॉक्सिक बना देते हैं. उसके बाद आपको ये आपके सारे क्या है, एडवर्स इफेक्ट हो गए वाटर पोल्यूशन के. अब हमारे पास टॉपिक है हाउ कैन वी स्टॉप द वाटर पोल्यूशन. हम वाटर पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं.
हम वाटर पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, अब देखिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आपको तरीका बताया जाता है। Do not pour fat from the cooking or any other type of fat, oil or grease down to the sink. आपको नाली में जो है वो तेल और ये सब चीज़ें जो है, ऑयल और ग्रीस जो है, ये सब नहीं डालना चाहिए। कीप अ फेट जार अंडर द सिंक टू कलेक्ट द फेट एंड डिस्कार्ड इट इन द सॉलिड वेस्ट व्हेन फुल। आपको एक अलग से जार रखना चाहिए जिसमें कि आप ये तेल, घी और ये जितना फैट है उसको इकट्ठा करें, और जब वो फुल हो जाए तो उसे वेस्ट जो आपका डस्टबिन है उसमें डाल दें। Do not dispose of the household chemicals or cleaning agents down the sink or toilet. जो केमिकल्स हैं और क्लीनिंग एजेंट्स हैं उनको टॉयलेट में फेंके नहीं। जैसे जो धोने की चीज़ें हैं उससे धोए तो टॉयलेट साफ तो करें, लेकिन उनमें ऐसे छोड़ नहीं है डालकर। Do not flush the pills, liquids or powdered medications or drugs down the toilet. जो आपकी बची खुची या यूजलेस दवाएं हों उनको टॉयलेट में कभी नहीं डालें, जैसे गोलियां हैं, बाकी दूसरी दवाएं, ये सब टॉयलेट में न डालें कभी। अवॉइड यूजिंग द टॉयलेट एज वेस्ट बास्केट। टॉयलेट को कभी भी वेस्ट बास्केट की तरह यूज नहीं करें कि हर वेस्ट चीज़ अपने टॉयलेट में पटेंगे, ज़रा में बंद हो जाएगा, ये आपको अच्छी तरह से पता है। मोस्ट टिश्यू wrappers, dust, clothes and other papers should be properly discarded in a waste basket. The fiber reinforced cleaning products that have become the popular should never be discarded in the toilet. टॉयलेट में आपको कभी भी टिश्यू पेपर और क्लॉथ और बाकी जो वेस्ट है वो नहीं डालना चाहिए। सब आपको वेस्ट बास्केट में जो डस्टबिन रखे होते हैं उनमें डालना चाहिए, नहीं तो आपका टॉयलेट पूरा खराब या चौक हो जाएगा। Avoid using a garbage disposal. Keep solid waste solid. Make a compost pile from the vegetable scraps. अगर आपके पास में वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पील्स हैं तो उनको घर में गड्ढा खोदकर उनमें डालें, जिससे कि कंपोस्ट यानी कि जो एक खाद होती है घर में बनी हुई वो तैयार हो जाए। इंस्टॉल अ वाटर एफिशिएंट टॉयलेट। इन द मीन टाइम a brick or half gallons containers in the standard toilet tank to reduce the water use per flush. ऐसे टॉयलेट का इस्तेमाल करें जो कि एक दफ़ा में हाफ गैलन पानी ही फ्लश के टाइम पे निकालें। Run the dishwasher or cloth washer only when you have the full load. This conserves electricity and water. अगर आप बर्तन भी मशीन से धोते हैं और कपड़े तो आजकल सभी वॉशिंग मशीन से धोते हैं, तो दोनों का यूज जब करें जब आपके पास बहुत सारे कपड़े या बर्तन हो गए हों तभी उनको चलाएं, जिससे कि आपको पानी भी बचेगा, बिजली भी बचेगी और जिस चीज़ से आप धोते हैं वो भी बचेगी। यूज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट एंड और ब्लीच व्हेन यू आर वॉशिंग द क्लॉथ्स और डिशेज। यूज ओनली द फॉस्फेट फ्री सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। और जब आप कपड़े या बर्तन धोते हैं तो थोड़े थोड़े से डिटर्जेंट या ब्लीचिंग लें, ज़्यादा नहीं डालें, और ज़्यादातर कोशिश करें कि ऐसे साबुन और ऐसे डिटर्जेंट का यूज़ करें जिसमें फॉस्फेट नहीं हो। मिनिमाइज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, हेर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। आप
कम से कम पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करें। डू नॉट डिस्पोज ऑफ दीज केमिकल्स, मोटर ऑयल्स और अदर ऑटोमोटिव फ्लूइड्स इनटू द सैनिटरी सीवर्स और स्टॉर्म सीवर्स, बोथ ऑफ देम एंड एट द रिवर्स। आपकी जो सीवर लाइन है यानी नालियाँ हैं या सैनिटरी फिटिंग जहाँ पर एंड हो रही है वहाँ तक जाने वाली जो चीज़ें हैं उनमें से किसी में भी आप क्या नहीं डालें, कोई केमिकल्स नहीं डालें, मोटर ऑयल नहीं डालें, इससे वो सब खराब होती हैं और वो जाकर किसमें मिलती हैं, नदियों में मिलती हैं। Making people aware of the problem is the first step to solving it. अगर आप सचमुच में कुछ करना चाहते हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहते हैं यानी ऐसे काम करना चाहते हैं, तो उनमें सबसे पहला कदम क्या होगा, और काफ़ी हद तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व कब कर लेंगे, जब आप लोगों को जागरूक बना देंगे। इसके लिए ये सब ना करने के लिए कि वो गंदगी जो है वो मतलब सॉलिड वेस्ट टॉयलेट में नहीं फेंके, नालियों में नहीं फेंके, तेल नहीं फेंके, फेट नहीं फेंके, ये सारी चीज़ें नालियों में नहीं फेंके। ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस कैन मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस। और अगर लोग जागरूक हो जाएंगे इन सारी बातों के लिए तो खुद ब खुद जो है वो आपको फर्क दिखाई दे जाएगा। इन्वायरमेंटल लॉज कैन मेक it tougher for the people to pollute, but to be really effective they have to operate across the national and international borders. और जो एनवायरमेंट यानी कि हमारे वातावरण के लिए जो कायदे कानून बनाए गए हैं वो सख्त होना चाहिए उन लोगों के लिए जो एनवायरमेंट को खराब करते हैं, और उनके ऊपर इफेक्टिव होना चाहिए वो, अगर वो जिम्मेदार है इसके लिए, ये गंदगी फैलाने के लिए अगर वो जिम्मेदार हैं तो उनको बिल्कुल इस बात की सजा मिलना चाहिए। Now we have finished our science course. अब आपका ये साइंस का कोर्स पूरा ख़त्म हो गया है और आपको मैंने पीडीएफ में सब एक्सरसाइजेज और ये सब कुछ भेज दिया है आपको। फिर भी मैं आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक्सरसाइज करवा देती हूँ। अब सबसे पहले आपका एक्सरसाइजेज में है टिक द करेक्ट ऑप्शन। वेस्ट वाटर क्या है? वाटर फ्रॉम लीकिंग टैंक्स, वेस्ट रिलीज्ड इन द इंडस्ट्रीज, वेस्ट वाटर इन द ड्रेन्स ऑफ द टाउन, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आपका आएगा ऑल ऑफ दिस।
वाले का आंसर होगा। जो कि आपका डी वाला ऑप्शन है। सेकंड का आंसर देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, द इंक्रीजिंग स्कैर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज ड्यू टू, पानी की कमी किस वजह से हो रही है? पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव आएगा, तीनों ही वजहें हैं पानी की कमी के लिए। इसमें भी आपका आंसर डी वाला है, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड वाला है आपका, लिक्विड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज कॉल्ड, लिक्विड वेस्ट में जो इम्प्यूरिटीज रहती है उनको आप क्या कहते हैं? कॉन्टेमिनेंट्स, सीवेज, एरेशन और क्लोरीनेशन। कॉन्टेमिनेंट्स। उसमें ए वाला है। फोर्थ वाला देखिए, कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन टू द ड्रेन बिकॉज, कुकिंग ऑयल और फैट जो है वो नालियों में क्यों नहीं फेंकना चाहिए? दे फ्लो थ्रू द ड्रेन फ्रीली, आसानी से बह जाते हैं नाली में से। इट अलाउज द पार्टिकल्स टू गेट फिल्टर्स, पार्टिकल्स को छान देते हैं। दे हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स, पाइप को सख्त कर देते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं। दे ब्रेक द पाइप, वो पाइप को तोड़ डालते हैं। क्या आएगा? सी वाला है, दे हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप। वाटरबॉर्न डिजीज कौन सी है? डायबिटीज, कैंसर, एपेंडाइटिस और कॉलरा। तो इसमें आएगा कॉलरा, डी वाला है आपका कॉलरा। ये आपके टिक द करेक्ट होगा पूरे। अब आइए आप फिरेंदर लेंस पर। Cleaning of water is the process of removing impurities. Waste water released by the houses is called sewage.
Dried dishes used as manure. Sludge. Drain gets blocked by dash and dash, cooking oil and fat. Dash is a waterborne disease, cholera. ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब आइए आप ट्रू और फॉल्स। To reduce the use of water means drinking less water. False. आप वाटर का यूज कम करने का मतलब ये होता है कि आप कम पानी पिए, ये फॉल्स है। सेकंड है फर्टिलाइजर्स आर बिग सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन रूरल एरियाज, ये ट्रू है। वाटर पॉल्यूशन का रूरल एरियाज में बड़ा सोर्स फर्टिलाइजर्स ही है। लिक्विड वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड एफ्लुएंट, ये भी ट्रू है। जो लिक्विड वेस्ट इंडस्ट्री से निकलते हैं उसे एफ्लुएंट कहते हैं। ओपन ड्रेन इज द ब्रीडिंग साइट ऑफ द मॉस्किटोज, ये भी ट्रू है। अगर आप नालियों को खुला रखेंगे तो उसमें मच्छर पनपेंगे। वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड इन WWTP, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है। यस, ये भी ट्रू है। सिक्स वाला है जॉन्डिस इज अ वाटरबॉर्न डिजीज, ये भी ट्रू है। तो ये आपके ट्रू फॉल्स हो गए। अब आपकी लास्ट एक्सरसाइज में करा रही हूँ आपको। वो है आपके मैच द कॉलम।
पॉपुलेशन मैं आपको सही मैच करके ही सामने लिख रही हूँ। ओवर पॉपुलेशन को आप किससे मैच करेंगे? वाटर स्कैरिसिटी से। ये आंसर ही लिख रही हूँ मैं, ये जो है बी कॉलम बी में आंसर ही मैच करके लिख रही हूँ। ओवर पॉपुलेशन को वाटर स्कैरिसिटी से मैच करेंगे। सेकंड नंबर पर आप देखिए, आपका सेकंड क्या है? ह्यूमन फेसेस। वाटर पॉल्यूशन, इसको किससे मैच करेंगे? सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, और क्लोरीनेशन। इसको किससे मैच करेंगे? म्युनिसिपल वाटर सप्लाई। म्युनिसिपल वाटर सप्लाई। आपका फोर्थ है रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल। इसको आप मैच करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट से। वेस्ट मैनेजमेंट से। अब आपका लास्ट है फिफ्थ वाला, प्रीलिमिनरी। ये जो कुछ भी है पूरा, उसको आप मैच करेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो ये आपके मेन द कॉलम भी हो गए। वी हैव फिनिश्ड आवर कोर्स